नमस्कार प्यारे बच्चों, हम करेंगे 8वीं कक्षा का दूसरा अध्याय जिसकी हमने 2 एक्सरसाइज पहले कर ली हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न है हमारे पास 3x बराबर में। पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, समीकरण को हल करना है। 3x बराबर में 2x प्लस 18, इस समीकरण को हमने हल करना है। अब इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि समीकरण को हल करने का एक तरीका अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो इसका बायां साइड है, इस साइड हमें सिर्फ x के मान चाहिए, और जो इस साइड है, इस साइड हमें सिर्फ जो बिना x के नंबर है वो चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, गलत कौन है इनमें से? गलत जगह पे कौन है? मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली चाहिए और राइट हैंड साइड पे x के बिना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से गलत कौन है? इनमें से गलत है ये 2x। ठीक, इसको यहां से हटा देंगे हम। कैसे हटाएंगे? 3x वहीं पड़ा है, 2x है जो वो प्लस का है, क्योंकि इसके यहां पे कुछ भी निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है। हम इसको इस साइड लेके आएंगे, -2x बराबर में, ये बराबर यहां चला गया क्योंकि 2x यहां पे आ गया। ठीक है, 18 वहीं पड़ा है। अब बताओ, क्लियर हो गई बात? अब 3x में से 2x निकालेंगे, 1x बराबर में 18, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, 5t - 3। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? 5t - 3 बराबर में 3t - 5। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने हल करना है। अब बताओ इनमें से भी गलत कौन कौन है? ठीक है, मैंने कहा इस साइड हमें x y z t वाले नंबर चाहिए और इस साइड हमें वो नंबर चाहिए जो अकेले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3t भी गलत जगह पे पड़ा है और ये जो 3 है ये भी गलत जगह पे पड़ा है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसका हल क्या आएगा? 5t अपनी जगह पे सही है, 3t उस साइड था, इस साइड ले आओ, प्लस का है, माइनस का 3t बराबर में -5 अपनी जगह पे सही पड़ा था, ये -3 उस साइड जाके प्लस का 3 बन गया। क्लियर? अब 5t में से 3t निकालो तो 2t आ गया। अब इस साइड देखो आप, 5 रुपए देने हैं, 3 रुपए लेने हैं, तो हम 2 रुपए देकर आएंगे। ओके, अब हमें चाहिए t का मान, -2 वहीं पड़ा है, ये 2 जो है वो हम नीचे ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो t का मान -1। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब देखो एक चीज इस एक्सरसाइज में अब मैं अभी छोड़ रहा था, वो क्या है? इन्होंने प्रश्न के ऊपर लिखा है, निम्न समीकरणों को हल करें और अपने उत्तर की जांच भी करें। ठीक है, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं? इस प्रश्न में भी हमने जांच नहीं की। उत्तर की जांच बेटा कैसे करेंगे? जांच का तरीका ये है हमारे पास कि जो x का मान आ गया था, इस मान को ऊपर वाली जो समीकरण हमें दी गई थी उसमें पुटअप कर दो। कैसे करोगे? 3t बराबर में, सॉरी यहां मैं t लिख दिया, x, 3x बराबर में 2x प्लस 18, यही था ना? x का मान कितना है? 18 आया है, तो जहां भी आपको x दिखता है आप उसका मान 18 भर दो, तो 3 गुना में 18। कई बच्चे सोचेंगे सर ये गुना का निशान कहां से आ गया? बेटा जब किसी वेरिएबल, ठीक है, चर
और अचर के बीच में कोई निशान नहीं होता तो इसका मतलब गुना होता है। बराबर में 2 गुना 18 प्लस 18, 18 दिया 54, 18 दूनी 36 प्लस 18, तो फिर 54 बराबर में 36 प्लस 18 कितने होते हैं 54। इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। ये आपने जांच कर ली। ओके, अब हम जांच करेंगे t के -1 वाले मान के लिए। इसको हम यहां पे पुटअप करेंगे। कैसे करेंगे, यहां लिखोगे जांच, उसके बाद स्टेटमेंट को दोबारा लिखोगे 5t - 3 बराबर है 3t - 5। t की जगह पर -1 भर दो, 5 गुना -1 -3 बराबर है 3 गुना -1 -5। क्योंकि माइनस भरना था मैंने, इसलिए उसको मैंने ब्रैकेट में रखा। अब देखो -5 -3, इस साइड -3 -5। ओके बेटा, क्लियर हो गया ना। अब इसको हल करो, दोनों देने -8, ये भी दोनों देने -8, तो हम इसके नीचे लिख देंगे, इसलिए हमारा उत्तर सही है। इस तरह करके आपने प्रश्नों की जांच करनी है। ओके, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में इन्होंने हमें कहा है बेटा 5x + 9 बराबर में 5 + 3x। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको हल कैसे करेंगे, अब देखो गलत कौन है इसमें, 3x है जो वो यहां आना चाहिए इस साइड, जो 9 है वो इस साइड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 5x इस 3x को इस साइड ले आओ, फिर 5 वहीं पड़ा है सही है, प्लस के 9 को उस साइड लेकर जाओ तो माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, अब 5x में से 3x गए 2x बराबर में 5 लेने, क्योंकि कोई निशानी नहीं है तो प्लस का है ये, 5 लेने 9 देने तो 4 देंगे, x का मान -4, ये 2 कहां चला जाएगा नीचे, 2 दूनी 4, तो x का मान आया बेटा -2। ओके, अब हमने करनी है जांच, यहां लिखेंगे जांच, प्रश्न की जांच, चेक, वेरीफाई कि सही है या गलत है। जहां भी x दिखता है इस समीकरण के अंदर, ऊपर वाले के अंदर x का मान -2 पर पुटअप कर दो, तो फिर 5x + 9 बराबर में 5 + 3x, 5 गुना में -2 प्लस 9 बराबर में 5 + 3 गुना में -2। ओके, गुना करो, 5 दूनी 10, क्योंकि एक ही माइनस है इसके अंदर, तो -10 + 9 बराबर में 5, 3 दूनी 6, माइनस का 6, क्योंकि एक ही माइनस थी यहां पे। अब देखो 10 देने 9 लेने -1, इस साइड 5 लेने 6 देने -1, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो सही है। अभी इसका चौथा जो 5वां प्रश्न है, चौथा और 5वां दोनों के दोनों प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न हैं और उन जैसे प्रश्न हमने पहले 3 में कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए चौथा और 5वां प्रश्न आप खुद हल करोगे, बड़े आसान है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 के अंदर इन्होंने कहा है 8x + 4 बराबर में 3x - 1 + 7। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको हम कैसे हल करेंगे,
इसके हल में बेटा हम करते हैं, पहले मैं यहां पे लिखता हूं हल। अब देखो 8x + 4 वही पड़ा है, ठीक। पहली बात हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं, इस 3 को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 3 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। तो जब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 3x। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 एकम 3 होता है, निशान किसका है, माइनस का, +7 अलग ही पड़ा है उस साइड, ठीक। अब बोलो इसमें से गलत कौन कौन है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं इसी साइड। 8x + 4 बराबर में 3x, 3 देने 7 लेने तो हम 4 ले लेंगे, ठीक। अब इनमें से गलत कौन है, ये गलत है, इस साइड आना चाहिए, ये गलत है, इस साइड जाना चाहिए। तो फिर 8x - 3x बराबर में 4 प्लस का पड़ा ही था, ये प्लस वाला 4 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। फिर यहां बचे 5x, इस साइड कितना आ गया, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि 4 लेने और 4 देने। x का मान कितना आया, 0/5। x का मान कितना आएगा बेटा, 0, ओके। उसके बाद हम इसकी करेंगे जांच। जांच कैसे करोगे आप, जांच के लिए मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो यहां लिख ली मैंने, ठीक है। इसके अंदर x का मान कितना पुटअप करेंगे, 0। तो फिर जहां भी x आता है वहां पे हम 0 पुटअप कर देंगे। 8 गुना में 0 + 4 बराबर में 3, 0 - 1 + 7, ओके। हल करते हैं, 8 0 0 + 4। अब 0 में से 1 गया, -1 ही होता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 7। 0 + 4 कितने होते हैं, 4। 3 देने 7 लेने प्लस के 4, तो हमारा जो उत्तर है वो सही है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न में हमें दिया है x बराबर में 4/5 x + 10, हमने इसको हल करना है। तो मैं लिखता हूं हल। हल के अंदर सबसे पहला जो मैं काम करता हूं, देखो बेटा सारे के नीचे 5 लगा हुआ है, इस 5 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो फिर 5x बराबर में 4x + 10, क्लियर हुई बात। क्योंकि ये 5 था जो वो सारे के नीचे है, देखो, तो 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई। 5x बराबर में 4x + 40, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब गलत कौन है इसमें, 4x वाला। तो 5x - 4x बराबर में 40। कैसे, क्योंकि 4x प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो गया, फिर 40 वही पड़ा है, तो फिर x बराबर में 40, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसके उत्तर की जांच। जांच के लिए मैं इस साइड लिख लेता हूं जांच। मेरे पास क्या दिया गया है, x बराबर में 4/5 x + 10। जहां भी आपको x दिखता है आप वहां पे 40 पुटअप कर दो। 40 बराबर में 4/5 40 + 10, ओके। क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 बराबर में 4/5 गुना में 50। क्यों आया 50, 40 + 10 50 होते हैं। 5 के पहाड़े पर इसको काटो, 10 पे कट गया, तो 40 बराबर में 10 चौका 40, ठीक। इसलिए
हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस तरह आपने अपनी कॉपी पर लिखते जाना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया है बेटा 2x बटा में 3 प्लस 1 बराबर में 7x बटा में 15 प्लस 3। जब इस तरह आपके पास भिन्न आ जाए प्रश्न के अंदर, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो नंबर भिन्न के रूप में नहीं है उनके नीचे 1 लगा दो। ओके, अब सारे नंबर भिन्न की तरह लगने लग गए। अब हम क्या करेंगे, 3, 1, 15, 1 इनका एलसीएम निकालेंगे पूरे के पूरे का। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 एकम 15, 15 3 में भी आता है 1 में भी आता है, तो इसलिए 15 सीधा ही इसका एलसीएम आ गया। 3 के पहाड़े में 15 कितने पे जाता है, 5 पे। 1 के पहाड़े में 15 15 पे। 15 के पहाड़े में 15 1 पे। 1 पे 15 15 पे। ओके जी, अब इनको गुना करो ऊपर सभी को। ठीक है, गुना कैसे करोगे, 5 गुनी 10x प्लस 15 एकम 15, 1 7 7 15 तिया 45। क्लियर बेटा। अब क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था कि जब हम इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले एलसीएम को खत्म कर देते हैं। हमारे पास बचा 10x प्लस 15, 7x प्लस 45। इनमें से गलत कौन है, 7 गलत है, 15 इस साइड जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x माइनस 7x 45 माइनस 15। ओके, क्या आ जाएगा, अब 3x बराबर में 30। क्या आ जाएगा, अब 30 बटा में 3। अब मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूं, 3 10 30, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 10 आ गया हमारे पास। ओके, अब हम करेंगे जांच। अब बैठेगी जांच कमेटी, देखते हैं प्रश्न सही है या गलत है। स्टेटमेंट लिखते हैं जो इन्होंने दी थी, 2x बटा में 3 प्लस 1 बराबर में 7x बटा 15 प्लस 45। ये हमें 3 है यहाँ पे। ये हमें इन्होंने दिया था। अब जहां भी आपको x दिखता है आप क्या पुटअप करोगे, 10 पुटअप करोगे। तो फिर 2 गुना 10 बटे 3 प्लस 1, 7 गुना 10 बटे 15 प्लस 3। ओके, कट आउट करो जो कट रहा है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। देखो फिर 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस 1 उस साइड, 7 दूनी 14 बटे 3 प्लस 3। ओके, एलसीएम ले लो 3, इस साइड भी ले लो इस साइड भी ले लो, अलग अलग ले लो। अब 3 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 1 पर, 1 के पहाड़े में 3 3 पर, फिर 1 पर, फिर 3 पर। तो फिर देखो 20 प्लस 3 इस साइड, 14 प्लस 3 दिया 9, कितना आ गया 23 बटा 3। इस साइड भी 23 बटा 3, इसलिए हमारा उत्तर सही है। कई बच्चे सोचेंगे सर यहां आपने जल्दी जल्दी समझा दिया। बड़ा सिंपल है बेटा, दोबारा बता देता हूं। यहां तक तो क्लियर था कट आउट करके, 20 बटा 3 प्लस 1, उधर 14 बटा 3 प्लस 3। ठीक है,
अब एलसीएम ले लिया 3 एलसीएम ले लिया, 3 के पहाड़े में 3 1 पे, 1 के पहाड़े में 3 3 पे, ठीक है। अब 1 गुना 20 20, 3 गुना 1 3, तो 23/3। इसी तरह इस साइड हो जाएगा इस तरह, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। 9वें प्रश्न में हमें दिया गया है बेटा 2y + 5/3 बराबर में 26/3 - y। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस तरह की प्रश्न हो तो सबसे पहले आप इनको भी भिन्न के रूप में लिख लें, है ना, क्योंकि भिन्न के क्वेश्चन हैं तो हम सभी को भिन्न के रूप में तब्दील कर देते हैं, उनके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब क्लियर ही है कि नीचे जो हर है या 3 है या 1 है, इसलिए एलसीएम 3 आएगा। तो 1 के पहाड़े में 3 कितने पे जाएगा? 3 पे। 3 के पहाड़े में 3 1 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे। ओके, गुना करेंगे इनको ऊपर, जिनके ऊपर मैंने गोला लगाया है उनको ऊपर अंश के साथ गुना कर देंगे। 3 दूनी 6y, 1 5 5, 1 गुना 26 26 -3y। ओके, आपको बताया था जब हम इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे वाले एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6y + 5 26 -3y। ओके, गलत क्या है इसमें? ये नंबर गलत पड़ा है, ठीक है, इस साइड 5 गलत पड़ा है, तो क्या करेंगे, इनको यहां से हटा देंगे। 6y और 26 ये बिल्कुल सही जगह पे पड़े हैं, -3y है इस साइड, प्लस का 3y हो गया, +5 है उस साइड -5 हो गया। ओके, तो कितना आ गया? 6 और 3 9y, 26 में से 5 गए 21, तो y का मान 21/9, 3 पे कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, y का मान 7/3। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमने करनी है इसकी जांच। जांच थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो एक भिन्न के रूप में आया है। चलो फिर भी करनी पड़ेगी, जांच करते हैं। हमारे पास था 2y + 5/3 बराबर में 26/3 -y। जहां भी y दिखता है वहां 7/3 पुटअप कर दो, तो फिर 2 गुना 7/3 + 5/3 26/3 माइनस, देखो y का मान 7/3। करो इसको हल, कैसे आएगा? 7 दूनी 14/3 + 5/3 26/3 -7/3। दोनों तरफ एलसीएम 3 आ रहा है, ठीक, तो यहां बचा 14 + 5, क्योंकि एलसीएम सेम है, 3 के पहाड़े पे 3 1 पे आता है, 1 गुना 14 14 होता है। ओके, इसी तरह 26 - 7, तो कितना आया? 19/3। इस साइड भी 26 में से 7 गए 19/3, इसलिए हमारा प्रश्न सही है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उसको हल करते हैं हम। लास्ट प्रश्न है जो, उसमें लिखा है 3m बराबर में 5m - 8/5। इसको हम हल करना चाहते हैं। बताओ फिर इसमें गलत कौन है? इसमें गलत है बेटा 5m। कौन गलत है? ये 5m गलत है। क्या हल करेंगे इसको?
कैसे करेंगे, 3m वही पड़ा है, ठीक है, -8/5 वही पड़ा है, 5m को इस साइड ले आओ, बराबर है यहां पे लिख दो। ओके, 3m में से 5m निकल नहीं सकते, लेने ज्यादा है देने नहीं, लेने कम है देने ज्यादा है, तो फिर माइनस का 2m, -8/5। क्लियर हुई बात। इस माइनस के साथ इस माइनस को अब हम काट सकते हैं। वो कहोगे सर ऐसे कैसे काट सकते हैं, देखो बीच में कोई भी और दूसरी यहां पे नंबर तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों तरफ से मैं कट आउट कर देता हूं, ठीक है। अगर यहां कोई नंबर लिखा होता तो ऐसे नहीं कर सकते थे हम। तो 2m बराबर में 8/5, ये 2 कहां चला जाएगा, अब 8/5 2 आ जाएगा नीचे, 2 के भाड़े में 8 4 पे आता है, तो m का मान 4/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसकी जांच। कैसे करोगे जांच इसकी, 3m बराबर में 5m -8/5, ये हमारे पास लिखा हुआ है। जहां भी m दिखता है 4/5 पर, तो 3 गुना में 4/5, 5 गुना में 4/5 -8/5, गुना करो, 4 3 12/5 बराबर में 5 का 20/5 -8/5। इस साइड तो ये पहली हल पड़ा है 12/5। इस साइड अगर हम एलसीएम लेते हैं 5, तो ऊपर 20 में से 8 डायरेक्ट ही घट जाएगा, 20 में से 8 गए 12, तो हमारा आंसर सेम है। कई बच्चे कहेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे इसको माइनस कर दिया, बेटा इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम था और दोनों नंबर सेम थे, ठीक है। इसलिए हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।